साथी मृदुला जी और उपस्थित तमाम महिला समिति के साथियों और इस अवसर पर मौजूद है एमडीएम के ज़िला के अध्यक्ष राम प्रकाश जी और बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के ज़िला के अध्यक्ष साथी पवन जी और माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य परिषद के सदस्य अरविंद जी और सभी साथियों भाइयों बहनों, आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम समझ पाए कि कॉमरेड श्यामली गुप्ता वो एडवा की फाउंडर लीडर वो थी। मतलब देश में जो डेमोक्रेटिक वुमेन्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ, उसके निर्माणकर्ता जो रही है उसमें से एक वो रही है, और सिर्फ वो निर्माणकर्ता नहीं बल्कि वो एक मजबूत स्तंभ वो रही है। महिला के तमाम सवालों के बारे में मैं सुन रहा था, पवन जी बहुत विस्तार से वो रख रहे थे। उन सारी चीज़ों में जाए बगैर और दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि एक फेज़ के बाद देश की आज़ादी की लड़ाई से पहले जो महिला उनकी जो स्थिति थी, तो एक चैप्टर वो समाप्त हुआ देश की आज़ादी की लड़ाई में। और देश में जो आज की एडवा है, इसमें कई लीडर रही, कनक मुखर्जी या लक्ष्मी सहगल, वो सब फ्रीडम फाइटर भी रही। आज़ादी के बाद की परिस्थिति में जो महिलाएं, उनकी जो समस्याएं सामने आई, उसको लेकर के फिर ज़रूरत पड़ी कि इस देश में महिला जो है उसकी अपनी एक स्वतंत्र संगठन बने, और उस संगठन के निर्माण में श्यामली गुप्ता जी, जिन्हें महिला समिति में दीदी के नाम से वो लोग बोलती है, तो उनका याद में, स्मृति में कार्यक्रम आयोजित है। आज बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मोटे तौर पर हम आपको कह सकते हैं कि महिलाएं जो है उनको हमारे देश के अंदर आज भी द्वितीय दर्जे की नागरिक उनको माना जाता है। पुरुष प्रधान राज्य है, देश है, और महिलाएं जो है उनका शोषण हर जगह होता है। कोई एक जगह ऐसा नहीं जहां नहीं कह सकते कि लिंग के आधार पर उनका शोषण ना हो रहा हो। उस परिस्थिति में एडवा की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसी के खिलाफ एडवा का निर्माण भी हुआ है। और आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि जो आज राज्य सत्ता में बैठी हुई आरएसएस लीड गवर्नमेंट जो भाजपा की है दिल्ली में, वो खास करके इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को वो तोड़ने की तमाम प्रक्रिया पूरा कर चुकी है, और वो तोड़ना शुरू कर दिया। दरअसल उस देश के संविधान को नहीं मानता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिखने में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, वो संविधान सबको बराबर का हक देता है। लड़का हो या लड़की, औरत हो या मर्द, अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति हो या नीची जाति के लोग, सबको बराबरी का वो हक देता है। और ये भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को मंजूर नहीं है। और संविधान को बदल करके वो लाना क्या चाहते हैं? मनुस्मृति, उसी को बोलते हैं कि मेरा संविधान है। और मनुस्मृति में ना सिर्फ दलितों का शोषण होता है, बल्कि पिछड़ी जाति का होता है, बल्कि सभी जो आप कह सकते हैं कि 4 वर्णों में वो बांटा है। उसमें लंबी कहानी में जाना नहीं पड़ेगा, चूँकि समय कम है। यहाँ पर दूसरी मीटिंग अभी यहाँ होना है, 3 बजे उन लोगों को ट्रेन पकड़ना है, वही समाप्त करना है ताकि उनको ट्रेन पकड़ना है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मनुस्मृति जो है वो ना सिर्फ जाति के आधार पर शोषण का एक मजबूत औजार है, बल्कि लिंग के आधार पर भी उसमें किसी भी जाति की जो महिलाएं हैं उनको शूद्र के श्रेणी में रखा है। चाहे वो ब्राह्मण की पत्नी हो, चाहे वो राजपूत की महिला हो, या क्षत्रिय जो है जिसके बारे में है कि वो सब ऊपर की जाति है, उन सब को भी रखा है शूद्र के श्रेणी में। और उन सब महिला जो है उसको बोला है कि ये दास और दासिन के लिए ही ये जन्म लेती है, पुरुष की सेवा करने के लिए। उस मनुस्मृति को जो है आरएसएस लाना चाहती है।
तो आज की तारीख में महिला समिति के सामने में भी यही एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि उस तरह के संविधान को लाने वाली ताकत को दिल्ली के गद्दी पर आने से रोकना उनका भी ये पहला कर्तव्य बनता है कि इस प्रश्न को लेकर के वो संघर्ष करें। हम समझते हैं कि आज की तारीख में महिला समिति इस पर काम भी कर रही है और मजबूती के साथ काम करना चाहिए। और इसमें महिलाएं जो है उनके अंदर अवेयरनेस की कमी है, मतलब जागरूकता की कमी है, जिसके बारे में कह रहे थे जागो महादेव, वो सब चीज़ यही बताता है। धर्म के पीछे ले जा करके आपके शोषण के लिए तैयार, आपको शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं बल्कि शोषण का शिकार होने के लिए तैयार होने के लिए वो सिखाता है। इसलिए उनके खिलाफत में एक अभियान चलाने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि इन्हीं शब्दों के साथ श्यामली जी को मैं बहुत ही शिद्दत के साथ, मैं बहुत बार उनसे नहीं मिला लेकिन हमको लगता 3 या 4 बार उनसे मेरी मुलाकात हुई। यद्यपि बातचीत मेरी उनकी एक बार भी नहीं हुई थी, लेकिन मैं दूर से मैं देखा, उनके स्पीच को सुना था और उनकी ज़रूरत आज भी थी। लेकिन तो सत्य है, जो जन्म लेना है उसको मरना है, लेकिन जीवन में जो समय बचता है उसको समाज के निर्माण में अपनी भूमिका को अदा करना चाहिए। हम समझते हैं कि इस काम को श्यामली जी ज़िंदगी के एक एक मिनट समय उस पर लगा करके उन्होंने किया। मैं इन शब्दों के साथ उनको सलाम करते हुए, उनको शिद्दत से याद करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।